अ, 2-3 क्वेश्चन आज मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किए थे। क्वेश्चन ये है, ए सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस आर कोलाइड्स विद ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। तो ये मैंने मान लिया कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक बॉल यहाँ से आती है। इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो ये है, इस तरह से, और ये एंगल भी उसमें दिया हुआ था। हालांकि इस एंगल का कोई रेलिवेंस है नहीं, तो वेलोसिटी यहाँ पर है और एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। ये सिचुएशन है। अच्छा, जब ये बॉल सरफेस से टकराती है तो उन्होंने पूछा है कि आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल में डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको देखना कि जब इस बॉल का कोलिजन होगा, तो मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। जब ये बॉल सरफेस को हिट करेगी यहाँ पर, तो यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, या इसी को देख लेते हैं। ये ऐसे टकरा गई यहाँ पर, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर स्लिपिंग होगी। और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क 0 है, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 है। इसे टॉर्क देगा कौन, केवल फ्रिक्शन देगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो फ्रिक्शन के टॉर्क का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज, और एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो टॉर्क लग रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओमेगा विल डिक्रीज, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच टू ए पुली डिस्क ऑफ इक्वल मास m। तो इसमें ये पुली डिस्क है, यानी डिस्क है जिसको कि पुली की तरह से यूज़ किया जा रहा है। इसका मास है m के बराबर। ठीक है, मास कितना है इसका, m, और एक स्ट्रिंग को इसके ऊपर रैप किया हुआ है, और ये स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है ये सेलेक्ट है स्ट्रिंग, और एक मास m का ब्लॉक इससे कनेक्टेड है। मास पुली का और इस ब्लॉक का, ये दोनों मास कैसे इक्वल है। इसको जो वेलोसिटी गिवन है वो है v0, जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने ये पूछा, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, वर्टिकल में नहीं है, यानी कि पुली इस तरह से है ऐसे, और ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा ये है कि जब स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा तब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा से मतलब क्या है कि जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो स्ट्रिंग क्या होगी, टाइट होगी। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन आएगा तो ये डिस्क पर भी इस टेंशन की वजह से टॉर्क लगेगा, तो ये भी रोटेट करना शुरू करेगी। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में होगा ये कि यहाँ पर अब टेंशन आ चुका है। ठीक है, और इस टेंशन की वजह से इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई है v। ये टेंशन कैसा लगा होगा, इस पर इम्पल्स दिया होगा। जैसे ही सडनली टेंशन आएगा इस स्ट्रिंग में, इस ब्लॉक को इम्पल्स देगा, इसकी वेलोसिटी v0 से बदल के v हो जाएगी। ठीक है, और अब ये टेंशन है इसमें t, ये इम्पल्सिव टेंशन नहीं है, ये इम्पल्स आने के बाद की सिचुएशन है। इम्पल्स आने के बाद सिचुएशन सेटल हो गई है, तब टेंशन कितना है यहाँ पर, t के बराबर है, और ये ब्लॉक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब जो हिंज पॉइंट है पुली का, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कराएंगे इस सिस्टम का। कौन से सिस्टम का, इस पुली का प्लस ब्लॉक का। इस पुली प्लस ब्लॉक सिस्टम पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये है पुली, और ब्लॉक यहाँ पर कनेक्टेड स्ट्रिंग के साथ, mg यहाँ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। इन सभी का जो टॉर्क आएगा वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसके अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दें तो चेंज किससे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी में टेंशन से आएगा। लेकिन हमने इस ब्लॉक को, इस स्ट्रिंग को
और डिस्क को, इन तीनों को मिला के ही एक सिस्टम ले लिया है, तो टेंशन इंटरनल फोर्स हुआ और इसका टॉर्क भी कैसा होगा, इंटरनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे हम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं एम वी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस लीनियर मोमेंटम की, ये एम वी नॉट होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आर, इक्वल टू, अब ये इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो चुकी है v, तो एम वी प्लस, सॉरी एम वी इंटू आर प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, और इसको जो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी वो ओमेगा, और ओमेगा और इस v में क्या रिलेशन होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी भी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा आर, तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा, v के बराबर, तो इनटू v को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं v बाई आर, तो v बाई आर, ओमेगा को v बाई आर लिख दिया, m m m ये कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो गया सभी जगह से, एक आर यहाँ से और फिर बचा हुआ इससे, तो बचता है वी नॉट इक्वल टू वी प्लस वी बाई टू, वी नॉट इक्वल टू 3v बाई टू, और v इक्वल टू हो जाएगा 2v नॉट बाई थ्री, यानी ये कितना होगा, v नॉट कितना दिया था 5, तो ये हो जाएगा 10/3, तो इसका आंसर हुआ 10/3, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, उस क्वेश्चन की खास बात ये भी है कि उस क्वेश्चन का सलूशन आपको कई जगह मिलेगा, लेकिन उसको समझ में मैक्सिमम कहीं से भी आने वाला नहीं है ठीक से कि उन्होंने क्या किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और बना लिखता हूँ वो वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि इसमें एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा बना लेते हैं हम। ये जो फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर इस तरह का एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और यहाँ पर रखा हुआ है एक स्फीयर, ये स्फीयर बनाया। अब डायग्राम उतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा, हालांकि अगर मैं अपने सिस्टम पे बना रहा होता लैपटॉप पर तो वो ज़्यादा परफेक्ट बनता। तो उन्होंने ये पूछा है कि अगर इसकी हाइट कितनी है, ये है h, और रेडियस दी हुई है r, तो r में और h में क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल भी गिवन है थीटा, h और r का या h की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे और इसके ऊपर से मूव करके नीचे ना जाए, ठीक है, ये बॉडी नीचे ना मूव कर जाए, स्फीयर या जो भी बॉडी है ये नीचे नहीं जाना चाहिए, दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ कि अगर हम एक मासलेस रॉड ले लें, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक मासलेस रॉड, ठीक है, ये मासलेस रॉड यहाँ से हिंज्ड है, और इसमें एक बॉल हमने कनेक्ट कर दी जिसका मास है m, और ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर सकती है। तो जब ये रॉड वर्टिकल सर्कल में मूव करेगी, तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी, हम चाहते हैं कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर कैसी रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो इस पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एम जी यहाँ पर से लगना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन एन यहाँ से पास हो जाना चाहिए। और अगर मैं इस हिंज के अबाउट टॉर्क देखूँ, तो एम जी का भी टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल का भी टॉर्क 0 होगा, तब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। तो लेकिन अगर यही रॉड इस पोजीशन में होगी, अगर ये बॉल यहाँ पर है, तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती, क्योंकि एम जी यहाँ लग रहा होगा, नॉर्मल यहाँ से जा रहा होगा, तो ना तो फोर्स बैलेंस हुए, एन यहाँ पर लग रहा है, एम जी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूं, तो एम जी का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और उसको नीचे रोटेट कराएगा, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो नहीं मिलेगा।
और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं मिलेगा क्योंकि इस समय mg की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और ये रॉड नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? ये इक्विलिब्रियम में तब रह सकती है जबकि इसको हम इस तरह से रख दें, इस पोजीशन में। तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल और हिंज के अबाउट mg और नॉर्मल दोनों का टॉर्क कैसा हो जाएगा? 0। अब ये जो रॉड वाली चीज़ है इसको जरा एनालाइज करो इसके साथ। ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जबकि क्या सिचुएशन बन जाए? सिचुएशन ये हो जाए कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पर, ये तो लग रहा होगा इस पर mg यहाँ, ठीक है, और ये जो सपोर्ट था इसका साइज ऐसा होना चाहिए, ये जो h दिया हुआ है ना, ये h यहाँ पर जो छोटी सी डिस्टेंस h नज़र आ रही है, ये h है, तो जो mg है वो यहीं से पास हो जाना चाहिए और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ से वो भी कैसा होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है इस स्फीयर का यहाँ पर ना हो के जब ये घूम के ऐसे इधर आए तो सेंटर ऑफ मास इधर हो जाए, ठीक इसके ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो लाइन है वो कैसी हो जाए? वर्टिकल हो जाए। और इससे इस लाइन वर्टिकल तो खैर होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन वो इस पॉइंट से पास हो जाए और यहीं से नॉर्मल भी होगा और यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट चुका होगा तो ना तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा ना इस वाले सरफेस पे नॉर्मल होगा, ये यहाँ का कॉन्टैक्ट जस्ट छूट गया है और ये स्फीयर इसके ऊपर चढ़ गया या जो भी बॉडी है ये इसके ऊपर चढ़ गई है यहाँ, तो mg यहाँ लग रहा होगा, यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट गया है, यानी कि ये वाली सिचुएशन आ गई है। आप इसको एक पार्टिकल मान लो, जैसे मैंने रॉड वाला एग्जांपल लिया था ना कि ये जो रॉड है, ये रॉड यहाँ पर आ गई है और ये बॉल हो गई है, ये बॉल है और ये रॉड है और किस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है? इसके अबाउट। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रह सकती है? जब ये mg हो और ये नॉर्मल हो, और जैसे ही स्फीयर इसके ऊपर चढ़ेगा ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ध्यान दो कि यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट चुका होगा इसका, कहाँ से? इंक्लाइन सरफेस के से इसका कांटेक्ट छूट गया है, ना तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है नॉर्मल क्योंकि ये घूम के इधर चला गया है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये mg और n होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल होना चाहिए। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा छोटा है लेकिन काम चल जाएगा हमारा इससे। ये जो डिस्टेंस है, या मैं दूसरा डायग्राम बना लूँ, चलो दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। अब ये और भी गड़बड़ इसी में रुको, तो ये h है, ये एंगल थीटा था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आई ये कितना है? ये h के बराबर है, ये h है, ये h है, तो ये जो डिस्टेंस बची ये कितनी है? r माइनस एच के बराबर, और तो ये तो कितना है? r के ही बराबर है। सेंटर से लेके इसको ज्वाइन करने वाली सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r ही रहेगी, ठीक है। और ये तो अब मैं जरा ट्राइंगल को बड़ा कर दूँ, ये हमने स्फीयर लिया है और ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी है? r है, और जो सपोर्ट लगा हुआ था यहाँ पर ये कितना है? h है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? h। तब ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये बचेगी r माइनस एच, और सेंटर से इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा r, ठीक है। अब ये एंगल थीटा था तो हॉरिजॉन्टल पर ये है वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन प्लेन पर ये है, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा के बराबर है, ठीक है। बहुत छोटी सी ज्योमेट्री है। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा? r माइनस एच, और ये हो जाएगा कैपिटल R हाइपोटेन्यूस के बराबर। तो इक्वेशन आती है r माइनस एच इक्वल टू r कॉस थीटा, तो h इक्वल टू आ जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर कि h की जो मिनिमम वैल्यू इतनी चाहिए हमको, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। उस केस में ये जो स्फीयर है ये घूम के इस तरह से ऊपर चढ़ेगा,
जब ये चढ़ेगा तो सेंटर पहुंच जाएगा यहाँ पर, एम जी यहाँ से पास हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास हो रहा होगा, और उसको किससे कंपेयर कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो इस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन थे इनको भी ठीक से समझना, इसमें अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बताना, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बाय।